वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। सरयू के पावन तट पर आज मैं खड़ा होकर आप सभी के दर्शन प्राप्त कर अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। ये भूमि प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है। हनुमान जी स्वयं यहां विराजमान है। ये भूमि आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया की भूमि है। ये भूमि बाबा रामचंद्र, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ किसान आंदोलन किया था, उनकी भूमि है। और ये भूमि काकोरी से अंग्रेजों को परास्त करने वाले हमारे वीर सेनानी अशफाक उल्लाह खान की भी भूमि है। ये भूमि 4 तीर्थंकर ऋषभदेव जी, भगवान अजीतनाथ जी, सुमतिनाथ जी और अनंतनाथ जी की भूमि है। ये भूमि को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। ये जरा पर्दा उठा लो या तो हटा लो भाई। कौन है वहां पर? उठा लो जरा पर्दा, और ऊंचा उठा लो या तो नीचे गिरा लो, कुछ कर लो भाई। अरे इतने सारे पुलिसकर्मी है, पर्दा हटाओ भैया। मित्रों, ये भूमि ने सालों तक प्रभु श्री राम लल्ला के जन्म स्थान के लिए संघर्ष किया। यहां अनेक बार विनाश भी हुआ, निर्माण भी हुआ, मगर हर बार विनाश पर निर्माण के ने विजय प्राप्त करी। इस सदी में भी हजारों लाखों लोगों ने प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर बलिदान दिए। पीढ़ियों तक पगड़ी नहीं पहनी, सालों तक जूते नहीं पहने, कई पीढ़ियों तक मीठा नहीं खाया। कई संतों महंतों ने अपने देह का त्याग किया, मगर प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का स्वप्न सच नहीं हुआ। आजादी के 75 साल पहले बाद नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। मित्रों, आजादी के वक्त हमारे पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग का पुनर्निर्माण किया था। याद रखिएगा, 75 साल पहले। और 75 साल के बाद आज हम सब, देश के सभी लोग और करोड़ों विदेशों में बसते सभी श्रद्धावान लोग सौभाग्यशाली है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री राम लल्ला के भव्य मंदिर का शिला पूजन करने का काम किया, इसका भूमि पूजन किया है। इसको रोकने के लिए ये सपा बसपा कांग्रेस जब भी शासन में रहे ढेर सारे कृत्य किए। आप सभी को याद होगा, भैया याद है या नहीं है? कार सेवकों पर गोली चलाई थी, याद है या नहीं है? राम सेवकों पर डंडे चलाए थे, याद है या नहीं है? राम सेवकों को मारकर मां सरयू में बहा दिया गया था, याद है या नहीं है? वो सब होने के बावजूद आज आपने पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। श्री नरेंद्र मोदी जी इसके प्रधानमंत्री बने और आज मैं देख कर आया हूं
राम लल्ला का मंदिर वही स्थान पर आज जोर शोर के साथ बन सकता है। जो रोकना चाहते थे वो सभी को मैं कहना चाहता हूं, रोक सके तो रोक लो, किसी में रोकने का दम नहीं। और आज मैं यहां कहकर जाता हूं मित्रों कि इसी भूमि पर, इसी अयोध्यापुरी में, इसी सरयू के किनारे पर जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, उसी स्थान पर देखते देखते कुछ ही महीनों में आकाश को छूने वाला राम मंदिर बनने वाला है मित्रों, राम मंदिर बनने वाला है। मगर हम सब के लिए, अयोध्या वासियों के लिए, यूपी के निवासियों के लिए, देश के श्रद्धावान नागरिकों के लिए ये सोचने का सवाल है, इतने साल राम लल्ला को टेंट में क्यों रहना पड़ा? इतने साल राम मंदिर को किसने रोक कर रखा? कार सेवकों पर किसने गोलियां चलाई? रामनवमी के उत्सव को कौन बंद कर दिए थे? दीपोत्सवी को कौन बंद कर दिए थे? और राम भक्तों पर डंडा किसने चलाया था? ये सभी हमें याद रखना चाहिए। मित्रों, ये आपकी बनाई हुई, यूपी के मतदाताओं ने बनाई हुई नरेंद्र मोदी सरकार है। अभी अभी कुछ दिन पहले काशी में मोदी जी ने बाबा विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर का भी निर्माण कर श्रद्धालु के लिए किया। औरंगजेब के जमाने से बाबा विश्वनाथ के जो दर्शन करने जाते थे वो मन मसोकर वापिस आ गए। वहां बाबा का स्थिति देखकर ये होता था, कितना भव्य दरबार था बाबा का, ये क्या हो गया। 600 साल के बाद आज नरेंद्र मोदी जी ने, आप अब मेरा सबसे विनती है कि एक बार बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर आइए। आज बाबा का भव्य दरबार फिर से सजा सजा मालूम पड़ता है। मां विंध्यवासिनी का मंदिर भी हमारे योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे तरीके से पुनर्निर्मित कर रहे हैं। मित्रों, ये सपा बसपा के शासन में, ये बुआ बबुआ के शासन में हमारे आस्था के प्रतीकों का सम्मान नहीं होता था। आज नरेंद्र मोदी जी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी हर एक आस्था स्थान को गौरव प्रदान करने का काम कर रहे हैं। मित्रों, ये हम सब के लिए आनंद का विषय है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री यहीं से सांसद है, यूपी से ही सांसद है। उनके नेतृत्व में योगी जी, यूपी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक विकास की यात्रा चली। सपा के शासन में 3 P हुआ करते थे, परिवारवाद, पक्षपात और पलायन। और आज 3 V है, विकास, व्यापार और सांस्कृतिक विरासत। मित्रों, ये 3 V की कहानी, इसका सबसे बड़ा साक्षी है तो हमारा अयोध्या नगर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अयोध्या को अपना प्राचीन गौरव वापस दिलाने का काम किया है। यहां पर प्रभु श्री राम के नाम के साथ जुड़कर श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, जो दुनिया के सभी स्थानों से राम भक्तों को अयोध्या लाने का काम करेगा। मित्रों, अयोध्या लाने
यहां पर ट्रेन का रेलवे स्टेशन भी ऐसा अद्भुत बन रहा है। देश भर से संत महंत श्रद्धालु आएंगे, अयोध्या की भूमि पर पैर रखते ही उनको मालूम पड़ेगा कि अयोध्यापुरी में आ गए हैं। इसका भव्य रेलवे स्टेशन बन रहा है। राजर्षि दशरथ के नाम के साथ जोड़कर एक मेडिकल कॉलेज भी बन रही है, जिससे मेरे अयोध्या के युवाओं को डॉक्टर बनने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यहां पर एक आयुर्वेदिक कॉलेज भी बन रही है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये सभी जिलों को जोड़ने वाला 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे जो सारे अवध क्षेत्र को जोड़ेगा। लखनऊ, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बाराबंकी, अमेठी, मऊ और गाजीपुर। एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे विकास का एक बहुत बड़ा मार्ग बन गया। पवित्र राम की पौड़ी का कायाकल्प चालू है। मैंने टीवी पर दीपोत्सव देखा था मित्रों। टीवी पर देखते हुए भी आंखों में से अश्रु की धारा बह जाए, ऐसा भव्य दीपोत्सव होने जा रहा है। यहाँ पूरे बड़ा बस का अड्डा बनने वाला है। मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधाएं बनने वाली है। सारे बिजली के तार आप जो ऊपर लटके हुए देखते हैं वो अंडरग्राउंड होने वाले हैं। गटर भी अंडरग्राउंड होने वाली है। और अयोध्या आज सबको मालूम पड़े ऐसे फिर से एक बार प्रभु श्री राम की नगरी के रूप में प्रस्तावित होने वाली है। यहाँ पर कई सारे ऐतिहासिक कुंड है। भरत कुंड, हनुमान कुंड, सीता कुंड, गणेश कुंड, दशरथ कुंड, ये सारे कुंडों को पुनर्जीवित कर कर मां सरयू के पवित्र जल से भरकर उसका सौंदर्यीकरण चालू होने वाला है। यहाँ पर प्रभु श्री राम के नाम के साथ जोड़कर युवाओं खास ताली बजाना, प्रभु श्री राम के नाम के साथ जोड़कर एक यूनिवर्सिटी भी बनने जा रही है। मित्रों, योगी जी के शासन में हमने लक्ष्य रखा है, एक बार फिर से आप आशीर्वाद दीजिए, हम यूपी को देश में नंबर 1 राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी ने हर घर के अंदर शौचालय, बिजली, गैस, शुद्ध पीने का पानी, गरीब को घर और कई सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं और 2 साल से डबल राशन मगर मुफ्त राशन पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमारा यूपी आज देश की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है मित्रों, और इसको भी आगे ले जाना है। मुझे बताइए, ये सपा बसपा बुआ बबुआ यूपी को आगे ले जा सकते हैं क्या? जोर से बोलो, ले जा सकते हैं क्या? उनके राज में तो ठेले भर भर कर कैश के नोटों की गड्डियां मिल रही है, गड्डियां मिल रही है। ये समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरे यूपी में फैलती है। आज जब रेडें डल रही है, उनके पेट में उबाल हो रहा है, उबाल हो रहा है। मित्रों, आपको तकलीफ है? ये काले धन वालों के यहाँ रेड पड़े, इसमें आपको तकलीफ है? जरा जोर से बोले, तकलीफ है? मोदी जी ने रेड डालनी चाहिए, नहीं डालनी चाहिए? भाई अखिलेश, आपको क्या तकलीफ, क्या तकलीफ? मित्रों, ये बुआ बबुआ, ये कांग्रेस पार्टी कभी यूपी का विकास नहीं कर सकती। मित्रों,
पहले जब सपा का राज्य था, यहां पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडों का, माफिया का बोलबाला था। हमारे लोग पलायन करा दिए जाते थे। आज योगी जी की सरकार आई है, पलायन करने वाले पलायन कर रहे हैं मित्रों, भाग रहे हैं। पहले माफियाओं से पुलिस लड़ती थी, आज पुलिस के सामने माफिया सरेंडर कर रहा है। ये परिवर्तन आया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, कश्मीर में से धारा 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? जोर से बोलो, सुनाई नहीं पड़ता है। हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए? ये सपा, बसपा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, ममता बनर्जी, ये सारे इकट्ठा होकर धारा 370 हटाने का विरोध कर रहे हैं। सालों से हम स्वप्न देख रहे थे कि कब हमारा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो जाए। 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक। ये अखिलेश अयोध्या में वोट मांगने आए तो पूछना, भाई कार सेवकों का दोष क्या था? आपकी सरकार ने क्यों गोली चलाई? कार सेवकों का दोष क्या था? आपने क्यों संतों पर डंडे बरसाए? ग्राम सेवकों पर क्यों डंडे बरसाए? ये धारा 370 हटे, इसमें आपको क्या आपत्ति है? मित्रों, ट्रिपल तलाक जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जोर से बोलो, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? अब मोदी जी ने हटा दिया, ये लोग रोना रो रहे हैं, ट्रिपल तलाक लाओ, ट्रिपल तलाक लाओ, ट्रिपल तलाक लाओ। अखिलेश बाबू, आपकी दूसरी पीढ़ी भी आ जाएगी ना धारा 370 वापिस आने वाली है, ना ट्रिपल तलाक। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना है। ब्रह्मोस का निर्माण होने वाला है। यहां पर आकांक्षी जिलों में, अवध क्षेत्र में श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर को जोड़ा गया है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन साइंसेज का शिलान्यास हुआ है। 30 नई मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं, 5 नए एक्सप्रेस वे बनाए गए हैं। और उत्तर प्रदेश के विकास के साथ, भारत के विकास के साथ साथ मोदी जी ने भारत को सुरक्षित करने का काम। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, सपा बसपा उसका समर्थन करते थे। आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुसते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते। और ये बेशर्म कांग्रेस पार्टी इनके माथे पर छू नहीं रही। आपने मोदी जी की सरकार बना दी, पूर्ण बहुमत दे दिया, उरी और पुलवामा में हमला किया। उनको लगा अभी भी मनमोहन सिंह की सरकार है, वो भूल गए भारत में सरकार बदल चुकी है। कांग्रेस, सपा, बसपा की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। 10 ही दिन के अंदर मोदी जी ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया कर। आप सहमत हो या नहीं हो? जोर से बोलो, हो या नहीं हो? और जोर से बोलो, हो या नहीं हो? ये राहुल बाबा कहते हैं क्यों सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हो, आप उसका प्रूफ लाइए। मित्रों, ये लोग जब आपका जनादेश मांगने आए तभी पूछना उनको, देश को सुरक्षित तब तक आपने क्यों नहीं किया? मोदी जी ने
देश को समृद्ध करा, शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं और सुरक्षित भी किया। फिर से एक बार यहां चुनाव होने वाला है। 3 बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पर कृपा करी है मित्रों, भारतीय जनता पार्टी पर कृपा करी। 14 में करी, 17 में करी, 19 में करी। अब मुझे बताइए, कल से 22 शुरू होने वाला है। 22 के चुनाव में भाजपा को जिताओगे क्या? अरे सुनाई नहीं पड़ता है, जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? 6 की 6 सीटें अयोध्या की जिताओगे क्या? योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाओगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। अंत तक वहां पर भी, ये बाजू भी, सभी लोग संत महात्मा भी उठाए। विजय के संकल्प का मुट्ठी बीचिए और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। 7 Digital News Channel, VK News, राष्ट्र के नाम।